दहेज लेने लगे लोग, कहते हैं कि लंगोटी से ज्यादा कफन बिक रहे हैं, सरेआम दूल्हा दुल्हन बिक रहे हैं, सब कुछ बिकाऊ हो गया, कुछ भी खरीद लो। अच्छा दूल्हा चाहिए तो 10 पेटी लगानी पड़ेगी, अच्छा वर चाहिए कन्या के लिए तो और धन कमाना पड़ेगा। अब तो बेटी और बेटे दोनों बिक रहे हैं। लालच के कारण लोग अपनी कन्याओं को भी बेच देते हैं, बेटियों को बेच देते हैं। बेटों को जन्म से लेकर जितना पढ़ाई लिखाई में धन लगाए, पाई पाई सूत ब्याज सहित बेटी के पिता से लेना है। बेटी के पिता की पगड़ी और बेटे के पिता के चरण, यही मान्यता है ना। अगर धन नहीं है तो बेटी चाहे कितनी गुणवती है पर विवाह नहीं होना। एक बार की घटना याद आई, एक परिवार विवाह देखने के लिए बेटी का गया। वो बेटी बड़ी पढ़ी लिखी गुणवती थी, तो सारे लोग बैठ गए, बात करने लगे, बारी बारी से पूछने लगे। किसी ने पूछा रिश्तेदार ने कि आपको क्या क्या आता है, उसने बताया इतना पढ़ी हूँ, ये आता है वो आता है। फिर कहा बेटा और बेटी बात करेंगे। तो बेटा जो लड़का है वो पूछता है बेटी से, कहता है कि ये बताओ तुम्हें सिलाई कढ़ाई आती है? बोलती है जी हाँ आती है। सीना तागना आता है? हाँ आता है। रसोई करना आता है? आता है। दाल बाटी बना लेती हो? बना लेती हूँ। अच्छा सेवा करोगी? हाँ करूँगी। और तुम्हें कंप्यूटर चलाना आता है? जी वो भी आता है। गाड़ी चलाना? वो भी आता है। पूछता जा रहा है, वो बताती जा रही है, उसके प्रश्न समाप्त ही नहीं हो रहे। फिर उसने पूछा कि ये बताओ नाचना आता है? तो टेढ़ी टेढ़ी देखती हुई उस लड़के की ओर बोली एक प्रश्न मेरा भी है, मेरे प्रश्न का उत्तर आप पहले दे दो, आपने इतने सारे पूछ लिए। बोले कौन सा प्रश्न? तो कहने लगी तुम्हें तबला बजाना आता है? बहुत सारे लोग बैठे थे। अब वो लड़का तो पढ़ा लिखा ऑफिसर था, क्या कर कह दिया, मेरी इंसल्ट कर दी, बेइज्जती कर दी मेरी, मुझे तबला बजाना भला क्यों आएगा? तो बोले जब मैं नाचूंगी तो तबला तेरा बाप बजाएगा। और विवाह वहां पर टूट जाता है। तो इतना पूछताछ करने वालों से और दहेज भी ऊपर से, तो ऐसे विवाह को तो ठुकरा ही देना चाहिए। क्या फायदा, आज अभी परीक्षा ले रहे, कल कितनी और लेंगे। तो बेटी नहीं, कोई वस्तु हो जैसे ठोंक बजा के उसको चला के कैसे चलती है, कैसे हंसती है, कैसे बोलती है। कभी अपने बेटे की तरफ भी निगाह उठा के देख लिया करो, उसके भी गुण अवगुण देख लिया करो। तो उसकी तुलना नहीं, बस बेटा होना काफी है उसका शुरू से लेकर। तो इस सोच को बदलना होगा। हमें ना तो दहेज लेना है और ना दहेज देना है। बेटी से बड़ा धन जो पिता अपने हृदय के कलेजे को तुम्हें सौंप रहा है, उससे बड़ा धन कोई हो सकता है क्या? पर कलयुग में ऐसा नहीं देखा। तब देवर्षि नारद जी ने कहा मैं बहुत दुखी होकर वापस लौट के जा रहा था, ये सारी घटनाएं देखी, न सत्य बचा, न तप बचा, न ज्ञान बचा। आपस में लड़ रहे हैं, दंपत्ति नाम चकलकनम, पति पत्नी लड़े जा रहे हैं। इतनी लड़ाई, एक पड़ोसी तो तंग हो गया। एक कॉलोनी में रोज लड़ाई होती, 11 से लेकर 1 बजे तक, रोज जोर जोर आवाजें आती, चिल्लाने की, रोने की। तो पड़ोसी सारे इकट्ठे होकर उस घर में गए, कहने लगे भैया क्यों लड़ते हो, समझौता कर लो, रोज लड़ते हो, हमारी नींद खराब होती है, सुबह ऑफिस भी जाना होता है। तो कहने लगे लड़ते हैं, बस ऐसे ही हो जाती है लड़ाई। तो क्यों लड़ते हो, कोई तो रीजन, कोई तो कारण होगा। तो कहा हाँ है ना कारण, ये जो आई है ना, ये कहती है, हमारी जो वाइफ, हमारी पत्नी है ना, ये कहती है कि बेटे को डॉक्टर बनाऊंगी, क्योंकि इसके परिवार में सब डॉक्टर हैं। और जो मैं हूँ, मैं कहता हूँ मैं अपने बेटे को इंजीनियर बनाऊंगा। इतनी सी बात पे लड़ाई होती है। तो बोले रोज एक ही मुद्दे पे लड़ाई होती है? जी हाँ, इसी मुद्दे पे रोज लड़ाई होती है। ये चाहती है मेरा बेटा डॉक्टर बने, मैं चाहता हूँ मेरा बेटा इंजीनियर बने। अब आप ही बताइए इसका समाधान क्या है, क्योंकि मेरे परिवार में सब इंजीनियर हैं, तो मैं चाहता हूँ मेरा बेटा एक अच्छा इंजीनियर बने। तो पड़ोसियों ने कहा, आपस में विचार विमर्श करके, झवरगढ़ वालों की तरह बिना विचार के कोई काम नहीं करते। तो क्या कहा, भैया ऐसा करो तुम बेटे से ही पूछ लो, हो सकता है वो कुछ और बनना चाहता हो, उस वही निर्णय कर देगा, जो बेटा कहेगा वही मान लेना दोनों जन, क्योंकि एक ही बेटा इंजीनियर और डॉक्टर दोनों तो नहीं बन सकता, तो बेटे को पूछ लो। तो बोले कि बेटे से, हाँ बुलाओ ना, वही उसी बेटे से पूछ लो, बता देगा, जो निर्णय करेगा वही सब मान लेंगे।
बोले बेटा तो अभी तक हुआ ही नहीं तो पूछे किससे। जो बेटा अभी तक दुनिया में आया ही नहीं उसे क्या बनाना है, उस पे लड़ाई हो रही। तो भारत में लड़ाई का कोई कारण नहीं होता, बिना कारण की लड़ाई होती है। जितना तूल पकड़ते जाओगे उतनी लड़ाई बढ़ती जाएगी। तो जब एक पक्ष थोड़ा क्रोध में हो तो दूसरे को शांत हो जाना चाहिए। बहुत सारी माताएं मुझसे पूछती दीदी गुस्सा कैसे शांत होगा, गुस्सा बहुत आता है, बाकी तो सब ठीक है। तो मैं कहती हूँ जब गुस्सा आए ना, बहुत बढ़िया सूत्र है, याद रखना जहाँ भी कथा जो लोग सुन रहे हैं, जब भी गुस्सा आए सेल्फी लेने लगना, बहुत अच्छी फोटो आएगी, उसके बाद गुस्सा शांत हो जाएगा अपने आप। पहले मैं कहती थी कि दर्पण देख लेना, शीशे के सामने खड़े हो जाना, अपने आप धीरे धीरे आपकी मुखाकृति अपने आप बदल जाएगी और गुस्सा शांत हो जाएगा। तो जब अब क्रोध आए तो अपनी फोटो खींच लेना, उसके 2 मिनट में गुस्सा ना गायब हो जाए तो कहना आप कर सकते हो ये। और या फिर दौड़ के जाके दर्पण के सामने खड़े हो जाना, या एक ग्लास शीतल जल पी लेना, क्योंकि गुस्सा 1 मिनट का होता है। ये एक उद्गार है, कानों से कुछ अच्छा सुना तो बड़े फूल जाते हैं और कुछ बुरा गया तो क्रोध आता है। कोई आपकी तारीफ करे, भाई हमारी बहू तो बड़ी अच्छी है, मक्खन जैसी कोमल है, बड़ी सुंदर रसोई बनाती है, अगर आपकी सासू माँ तारीफ करे तो बड़ा अच्छा लगता है। और एक आध बुराई कर दे कि कभी भी सूर्यास्त सूर्योदय से पहले नहीं जागती, कभी 10 बजे के पहले बिस्तर नहीं छोड़ती, तो कहते अच्छा अब मिलेगी रोटी, अब खाना तुम रोटी। तो गुस्सा क्यों आता है, उसका कारण ढूंढो या गुस्से पर नियंत्रण करो। तो बिना मतलब की लड़ाइयाँ